बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में हमारे संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आज, क्योंकि देश भर में गणतंत्र दिवस को लेकर के खासा उत्साह है, क्या कुछ तैयारियां गणतंत्र दिवस को लेकर के? बिल्कुल हितेंद्र, अगर बात करें तो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए पूरा देश उत्साहित है। पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। हरियाणा में भी अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में, जिला मुख्यालयों पर, तहसील स्तर पर, सब डिवीजन स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और खासतौर पर बच्चों ने भी अपनी सांस्कृतिक जो प्रस्तुतियां देने के लिए तैयारी की है। साथ साथ जो सरकार की उपलब्धियां हैं उन्हें भी प्रदर्शनियों के माध्यम से दिखाया जाएगा। और जो अतिथि होंगे मुख्य अतिथि के रूप में, वे मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। और खासा जो एक शो एक रखा जाता है देश की शान दिखाने के लिए। और इसी तरह का जो उत्सव है वो दिल्ली में भी रहने वाला है, जिसमें जो देश की जो तीनों सेनाएं हैं वे अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करती है। तो ऐसे में एक पूरा उत्साहजनक माहौल जो है पूरे देश में बना हुआ है 74वें गणतंत्र दिवस को लेकर। और मुख्य अतिथि जहां भी होंगे वे अपना संदेश देंगे और सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। साथ साथ जो 21वीं सदी में भारत को कैसे मजबूती देंगे दी जा सकती है, इसके लिए संकल्प भी करवाने का काम, संकल्प लेने का काम जो है वो भी करेंगे। जी जी अमित, तो तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देश भर में 74वें गणतंत्र दिवस की धूम जो है वो देखने को मिल रही है। सुबह से ही तैयारियां देश भर में अलग अलग जगहों पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तिरंगा जो है वो फहराया जाएगा। और जो मुख्य कार्यक्रम देश का रहने वाला है वो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर, जहां देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराएंगी, परेड की सलामी लेंगी। और अलग अलग राज्यों की झांकियां भी यहां पर देखने को मिलेंगी। सेना के शौर्य का प्रदर्शन भी यहां पर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी तमाम नेता भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। राजेंद्र दैया हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता फरीदाबाद से। राजेंद्र, क्या कुछ जानकारी गणतंत्र दिवस को लेकर के, क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से? सिकंदर, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पहले से ही जुटा हुआ था। और आज वो दिन है जब लोगों में पूरा उत्साह है और जोश भी है। और इस दिन तमाम जो गणमान्य लोग हैं और आम व्यक्ति है वो यहाँ पर जमा होते हैं और बड़े ही
धूमधाम के साथ यह दिवस जो मनाया जाता है। और आज यहाँ पर बात करें तो बल्लभगढ़ में ये कार्यक्रम जिला स्तरीय रखा गया है और फरीदाबाद में जहाँ सीमा तिरखा तिरंगा फहराएंगी, तो वहीं बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर झंडा फहराने पहुंचेंगे। इसके अलावा बात करें तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो 2000 पुलिसकर्मी देर रात 9 बजे से ही पूरी सड़कों पर डटे हुए हैं। तमाम जगह नाकेबंदी की गई है। दिल्ली की सीमाएं हो चाहे उत्तर प्रदेश की सीमाएं हो, वो सील की गई और वहां पर जो भी व्यक्ति आता है उसकी पूरी जांच के बाद ही उसको जाने दिया जाता है। तो लगातार पुलिस भी तय करने में लगी हुई है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो और उससे समय रहते निपटा भी जा सके। जी राजेंद्र, लेकिन जो जिला स्तरीय कार्यक्रम होना है उसमें क्या कुछ खास इस बार रहने वाला? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। और इसके अलावा बात करें तो मुख्य अतिथि की ओर से यहाँ एक संबोधन दिया जाता है, लोगों को संदेश दिया जाता है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम हजारों की संख्या में लोग इस पर्व को देखने के लिए पहुंचते हैं तो काफी उत्साह लोगों में भी होता है। और साथ में बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहती है और कार्यक्रम के शुरू होने से पहले शहीद स्मारक पर जो मुख्य अतिथि पहुंचते हैं वहां अपनी उनको जो वहां पहुंच के फूल अर्पित करने के बाद जो है कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। देश भर में 74वें गणतंत्र दिवस की धूम जो है वो देखने को मिल रही है और इसको लेकर के खासी तैयारियां भी की गई हैं। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कर्तव्य पथ के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। ये बड़ी खबर, ड्रोन से भी स्पेशल निगरानी की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से। दिल्ली बॉर्डर पर वाहनों की गहनता से चेकिंग चल रही है। ये बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस के मौके को लेकर के हरियाणा में भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर के सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं क्योंकि देश का राष्ट्रीय त्योहार है गणतंत्र दिवस और ऐसे पर कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए खास इंतजाम सुरक्षा बलों की तरफ से किए गए हैं। हरियाणा में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। हरियाणा पुलिस की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है। अलग अलग जगहों पर सघन चेकिंग अभियान जो है वो चलाए गए हैं और गहनता से वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। खासतौर पर दिल्ली के लिए अगर बात करें तो दिल्ली बॉर्डर पर खास तौर पर चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम हर जगह पर देखने को मिल रहे हैं। कर्तव्य पथ के आसपास जहां सुरक्षा बलों की तैनाती है, कर्तव्य पथ पर मुख्य कार्यक्रम होगा देश का, तो वहीं अलग अलग जगहों में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रम। राजेंद्र दहिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है फरीदाबाद की अगर बात करें तो क्या कुछ तैयारी और खासतौर पर दिल्ली बॉर्डर पर किस तरह की सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो देखने को मिल रही? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर लगता है तो वहां पर पहले से ही जो एडवाइजरी पुलिस ने जारी कर दी थी, भारी वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। जो कमर्शियल वाहन है उनके लिए साफ तौर पर जो पहले से ही रास्ता तय कर दिया गया था कि वो केजीपी और केएमपी के रास्ते आगे जा सकते हैं और यहाँ पर जो भी वाहन जाएगा उसकी गहनता से जांच होगी। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो भारी वाहन है, बाहर के जो नंबर होते हैं उनको खासकर रोककर अच्छे से चेक किया जाता है, चाहे दिल्ली की सीमा हो चाहे उत्तर प्रदेश की सीमा हो। 2000 पुलिसकर्मी पुलिस की तरफ से जो है पहले से ही लगा दिए गए थे। रात भर नाइट डोमिनेशन भी चला है, जगह जगह नाकेबंदी भी पुलिस की तरफ से की गई है पूरे शहर में। और साफ तौर पर कह सकते हैं पलवल की तरफ से जो रास्ता आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहाँ सीकरी गांव के वहां से ही तमाम जो भारी कमर्शियल वाहन है उनको डाइवर्ट कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लहजे से लगातार पुलिस तय करने में लगी हुई है और सार्वजनिक जितने भी स्थान है वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। जी जितेंद्र। जी चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र। तो गणतंत्र दिवस को लेकर के अलग अलग जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर के एक तरफ जहां लोगों में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है देश भर के लोगों में, तो वहीं सुरक्षा को लेकर के सुरक्षा बलों की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम अलग अलग जगहों पर किए गए हैं। कर्तव्य पथ पर सेना का शौर्य का आज प्रदर्शन होना है और उसके लिए खासतौर पर इंतजाम दिल्ली के बॉर्डर्स पर खासतौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सघन चेकिंग अभियान भी जगह जगह पर चलाया जा रहा है। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भी सुरक्षा बलों की तरफ से हरियाणा पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कर्तव्य पथ पर सेना के शौर्य का प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराएंगी
और वहीं जो तमाम बड़े नेता हैं देश के वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत और बाकी अन्य नेता भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भी खासा उत्साह लोगों में गणतंत्र दिवस को लेकर के देखने को मिल रहा है और अलग अलग जगहों पर जिला प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी खासी तैयारियां की गई।